डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो फार्मासिस्ट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जीपेट और डीसीओ जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी में जनरली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को अपन ने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, और या उनमें जो प्रोबेबिलिटी है उन सभी की बात करेंगे आज। और फ्रेंड्स, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस की बात देखिएगा आप, दैट इज पार्ट 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 4 आज करने वाले हैं। पार्ट 4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जिसको अपन डीएसबीएम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, तो डीएसबीएम के अपन ने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं वो प्लेलिस्ट, तो आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ इसके अलावा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट लगी हुई है, और डिफरेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए भी डिफरेंट थ्योरी की प्लेलिस्ट भी लगी हुई है। आप उन सभी को भी देखना चाहें तो जरूर देखिएगा, वो आपके पूरे फंडामेंटल क्लियर करते हैं। जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी में डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो अपन इन सभी को बात करते हुए अपन पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन अ डबल एंट्री सिस्टम डेबिट साइड इज। फ्रेंड्स, डबल एंट्री क्या सिस्टम होता है? फ्रेंड्स, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं पहले। दैट इज द साइंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन सिस्टमैटिक एंड करेक्ट फॉर्म। ओके, इसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं बुक कीपिंग। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम होता है। बुक कीपिंग का एक होता है जिसमें लेफ्ट साइड क्या होता है, डेबिट साइड होता है, और राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। ओके, मीन्स समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बुक कीपिंग इज द टाइप ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ओके, जिसमें डेबिट साइड लेफ्ट एंड क्रेडिट साइड राइट साइड होता है। ओके, तो देखिएगा डेबिट साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। डेबिट साइड का मतलब लेफ्ट हो गया, मींस आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए आंसर होना चाहिए। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे डेबिट को डी आर बोलते हैं और क्रेडिट को हम सी आर बोलते हैं। ओके, यहाँ तो सी आर से दिख जाएगा, यहाँ पे सी आर, ये वाला सी आर, लेकिन यहाँ पे डी से ही याद रखना डी आर। ओके, ये हो गया आपका डी आर। तो आंसर क्या हुआ हमारा, पहला ही हो गया हमारा आंसर लेफ्ट साइड। ओके फ्रेंड्स, नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इन। किस तरह के नाम में आएगा ये सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। देखिएगा, लेजर एक नाम सुना होगा आपने यहाँ पे डीएसबीएम में, दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ वन बुक। मतलब एक जैसे ट्रांजेक्शन लेजर में ही किए जाते हैं। फ्रेंड्स, लेजर से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट कौन से हैं पॉइंट्स है, इसके पेजेस को क्या बोलते हैं, फोलियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, फोलियोज बोलते हैं। और ये कौन किस तरह की बुक है, इट इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ओके, सेकेंडरी एंट्री की बुक है ये। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पोस्टिंग वर्ड एक और आता है। पोस्टिंग का मतलब समझना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर। मतलब लेजर में एंट्री करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है हमारा आंसर लेजर था, जो पहले ही लाइन में हम डिस्कस कर चुके थे। तो ये लेजर हो गया। सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन को हम लेजर में एंटर करते हैं, इन सभी में हम नहीं करते। ओके, तो अब बात करते हैं
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि अभी अभी अपन ने बात कही थी, द फोलियोज आर नोन एज पेजेस ऑफ, किसके पेजेस को हमने फोलियो बोलते हैं? फ्रेंड्स अभी अभी अपन ने बात कही थी, पेजेस ऑफ लेजर आर नोन एज फोलियोज, तो मींस लेजर के जो पेजेस हैं उसको बात करते थे। यस, अभी अभी अपन ने सारी चीज पढ़ी थी, देखा होगा आपने पिछले क्वेश्चन में ही। मींस आंसर क्या हो गया हमारा, लेजर के पेजेस को हम क्या बोलते हैं, फोलियोज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ओके, फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन सभी से इनके पॉइंट्स को भी आप लोग याद कर रखिएगा। ओके, तो द नेक्स्ट फ्रेंड्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर इज नोन एज। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसा कि अपन ने ये भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ये पिछले क्वेश्चंस में, जिसमें अपन ने पोस्टिंग की बात कही थी। पोस्टिंग, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर मींस पोस्टिंग कहलाती है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यही रिलेटेड है हमारा, इससे रिलेटेड ये बात आ गई। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सी आंसर हो गया, दैट इज द पोस्टिंग। ओके, तो द फ्रेंड्स नेक्स्ट, दैट इज इन पर्सनल अकाउंट द डेबिट इज। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है ये देखिएगा फ्रेंड। पर्सनल अकाउंट को क्या बोलते हैं, बेसिकली दैट इज इंडिविजुअल अकाउंट भी बोला जाता है। ओके, इंडिविजुअल अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट को। फिर पर्सनल अकाउंट की यदि अपन बात करें तो लेना और देना जो गिवर होता है पर्सनल अकाउंट में, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, ये दे रहा है। ओके, एट द सेम टाइम ये ले रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। रिसीव में मतलब वो डेबिट हो गया। ओके, ये पर्सनल अकाउंट के लिए हो गया। पर्सनल अकाउंट के लिए स्पेशली याद रखिएगा, गिवर इज द क्रेडिट एंड रिसीवर इज द डेबिट। ओके, तो आंसर क्या हो गया, डेबिट के लिए क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे रिसीवर। ओके, मींस आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया ए। क्लियर है? नेक्स्ट फ्रेंड्स, उससे पहले हम देखिएगा, आप यहाँ पे एक लाइक जरूर बनता है और बेल आइकन को इनेबल करना। अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपके पास अलर्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने बेल आइकन को इनेबल नहीं किया हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग बेल आइकन को इनेबल करना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसमें आपको इमीडिएटली अलर्ट मिले। ओके, come to the next friends, question number 6, which is true for nominal account। फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पहले अपन ये देखते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, बेसिकली नॉमिनल अकाउंट को सैलरी से रिलेटेड होता है, हम उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स इंश्योरेंस से रिलेटेड जो अकाउंट होता है, हम उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तीसरा होता है डिस्काउंट से रिलेटेड जो अकाउंट होता है, वो उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसा कि रेंट से रिलेटेड जो अकाउंट होता है, हम उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, वो उससे होता है हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। इस नॉमिनल अकाउंट की बात हो रही है। नॉमिनल अकाउंट में यदि अपन ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को हम डेबिट के फॉर्म में देखते हैं या डेबिट के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। ओके, फिर आता है नेक्स्ट दूसरा क्रेडिट। क्रेडिट में क्या होता है, ऑल गेन्स एंड इनकम्स को हम क्रेडिट के फॉर्म में लेते हैं। ओके, तो ये है सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसमें कौन सा ट्रू है। ट्रू की बात कर रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा इट इज द रिलेटेड टू सैलरी, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड रेंट। ये सारे के सारे पॉइंट्स आगे पहला ही पॉइंट हो गया हमारा, मतलब करेक्ट है। क्लियर है? दूसरा है ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट साइड। लॉसेज एंड ये हो गया हमारा डेबिट साइड। ओके, मींस दूसरा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑल गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट साइड। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। ये हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव हो गया। ओके, नेक्स्ट
फ्रेंड्स, डेबिट नोट इज सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर। डेबिट नोट क्या होता है देखिएगा, बेसिकली एक उससे पहले अपन बात करते हैं, जर्नल वर्ड आता है। वैसे तो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की बात चल रही है यहाँ पे, अकाउंटिंग की बात चल रही है। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या होता है, बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम जर्नल बोलते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड की बात करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल नोन एज जर्नलाइजिंग। ओके, ये हो गया। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट, डेबिट नोट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन परचेज रिटर्न जर्नल्स। ओके, तो डेबिट नोट किसके लिए हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। जो जर्नल्स होते हैं उनके लिए डेबिट नोट सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए हमारा बी। ओके, ये हो गया हमारा जर्नल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉल ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इन। स्मॉल ट्रांजेक्शन हम किस में एंटर करते हैं, बेसिकली अपन बात करेंगे कैश बुक से रिलेटेड। कैश बुक क्या होता है उसकी डेफिनेशन की बात करता हूं। ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट को हम कैश बुक में डिनोट करते हैं या उसमें लिखते हैं। ओके, फिर अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट इसका, नोट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश अकाउंट इन जर्नल। मतलब केस बुक को हम जर्नल में नहीं अकाउंट करते हैं। क्लियर, मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। ये दो तरह की होती है फ्रेंड्स, परचेज कैश बुक। परचेज कैश बुक क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू ऑल क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स ओनली। सिर्फ जो सामान खरीदा जाता है गुड्स ओनली, उनसे रिलेटेड होता है परचेज कैश बुक। ओके, इसकी खास बात और क्या है, ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट टू ओनली वीकली और मंथली बेसिस। मतलब इसके ट्रांजैक्शन कैसे वीकली या मंथली बेसिस पे पोस्ट किए जाते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, पेटी कैश बुक बोलते हैं इसको। पेटी कैश बुक क्या होता है देखिएगा, पेटी कैश बुक का नाम होता है कि स्मॉल एंड पेमेंट ट्रांजैक्शंस, जैसे बस, टैक्सी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम जैसे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, पेटी कैश बुक में लिखे जाते हैं। उनको अपन बोलते हैं स्मॉल ट्रांजैक्शन। और स्मॉल ट्रांजैक्शन का आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, जो बस का किराया होता है, टैक्सी का किराया होता है, या पोस्टेज का किराया होता है, या टेलीग्राम से रिलेटेड जो खर्चा होता है, उन सभी की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल ट्रांजैक्शन यही हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, पेटी कैश बुक का मतलब ये हो गया हमारा आंसर सी। ओके, ये हो गया हमारा आंसर सी। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट इज। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या है, उससे पहले इधर कोने में आ जाओ, प्रॉफिट की बात हो रही है, दूसरा बात हो रही है लॉस की बात हो रही है। जब इन दोनों को अपन देखते हैं तो एक तराजू में तोला जाता है, मींस तराजू का तोलने का मतलब बैलेंसिंग की बात हो रही है, तो सीधा सीधी बात कर देंगे अपन बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट की यदि अपन डेफिनेशन की बात करेंगे तो फ्रेंड्स डेफिनेशन ये आती है, रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining the accurate financial position that may be profit or loss. ओके, मींस एग्जैक्ट पोजीशन क्या है किसी पर्टिकुलर बिजनेस की, वो बैलेंस शीट ही बताती है प्रॉफिट है या लॉस में है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, जैसा कि हमारा आंसर है बैलेंस शीट, तो ये हमारा आंसर हो गया बैलेंस शीट। ओके, लेकिन यहां पे हमारे पास तीन और पॉइंट्स हैं जिनका मतलब क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो देखिएगा, पहला ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का मतलब समझना, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग एंट्रीज। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी निकाली जाती है किसकी, बुक कीपिंग एंट्रीज की, वो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। ओके, ये हमारा ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन इस पे भी हो सकता है, याद रखिएगा। फिर आता है अकाउंटिंग, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ चुके अकाउंटिंग के डेफिनेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी हमें बता देता हूं, प्रोसेस ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स दैट में बी आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग
एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इवेंट्स, ये कहलाता है हमारा अकाउंटिंग। ओके, फिर आता है नेक्स्ट जर्नल, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाता है जर्नल। ओके, तो इन सभी का भी आपको डेफिनेशन याद रखना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं। ओके, to the next friends, financial statement is oblique R, आंसर क्या होना चाहिए देखते हैं अपन। बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? फिनेंशियल एनालिसिस के मेथड की बात हो रही है यहाँ पे। फिनेंशियल एनालिसिस मेथड कैसे करते हैं? ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला होता है कॉमन साइज फिनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा होता है यहाँ पे फंड फ्लो एनालिसिस एंड चौथा होता है यहाँ पे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस और फंड फ्लो एनालिसिस, ये दोनों भी किसी के पार्ट हैं, ये दोनों इसी फाइनेंशियल मेथड के पार्ट हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? जैसा कि हमारे पास पहला सही है कॉमन साइज, कंपैरेटिव एंड फंड फ्लो, तो आंसर क्या हो गया? जैसा कि आप लोगों को पता लग गया है कि ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो गया। ओके, next question, that is which ratio analysis is related to association between sale and asset of firm? फ्रेंड्स, इसमें देखना आप लोग ये सारे के सारे पॉइंट्स बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो ये रेशियो एनालिसिस के टाइप्स हैं। रेशियो एनालिसिस के टाइप्स है कि रेशियो एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो देखना यहाँ पे सबसे पहले पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है या इसके बारे में क्या कहलाता है? बेसिकली इट इज क्लोजिंग स्टेज ऑफ बिजनेस के बारे में जानकारी देता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फिर आता है नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो, क्या कहलाता है या क्या बताता है? दैट डिटरमाइन, क्या बताता है? डिटरमाइन द कैपेबिलिटी टू मीट इट्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वो कहलाता है लिक्विडिटी या लिक्विडिटी रेशियो बताता है कि कैपेबिलिटी कितनी है ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने की। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है सॉल्वेंसी रेशियो, जो क्या बताता है? इंडिकेट द पेमेंट टाइम फॉर द लिएबिलिटीज, वो सॉल्वेंसी रेशियो कहलाता है। लास्ट में आता है हमारा एक्टिविटी, जिसका दूसरा नाम है एफिशिएंसी रेशियो। तो उसका नाम ये क्या बताता है? दैट इज एसोसिएशन बिटवीन सेल एंड एसेट ऑफ फर्म, ये कहलाता है एक्टिविटी रेशियो। ओके, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए देखिएगा फ्रेंड्स। पहला, रेशियो एनालिसिस इज रिलेटेड टू एसोसिएशन बिटवीन सेल एंड एसेट ऑफ फर्म, तो मतलब सेल और एसेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर हमारा डी होना चाहिए, मींस आंसर हमारा डी हो गया। ओके आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसके बारे में बताता है? इसके लिए अपन बात करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसके बारे में बताता है? क्लोजिंग स्टेज ऑफ बिजनेस के बारे में बताता है, जैसा कि अभी अभी अपन ने पढ़ा है। ओके, अब अपन बात करते हैं, देखना आप लोग इसके इसमें टाइप्स होते हैं या किसके बारे में बताता है? बेसिकली नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में भी बताता है, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कहलाता है। ओके, फिर दूसरा आता है इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी होता है, इसका दूसरा टाइप प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो का दूसरा टाइप हो गया कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और तीसरा टाइप हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको ROI भी बोला जाता है। ROI की एक बार फुल फॉर्म पूछी गई है फ्रेंड, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ओके, ये हो गया। तो देखिएगा हमारा आंसर क्या होना चाहिए। नेट प्रॉफिट रेशियो आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मतलब आंसर क्या होना चाहिए हमारा? आंसर हो गया हमारा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है या सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में क्या है या कौन सा आंसर होना चाहिए। जैसा कि पता है आप लोगों को, सॉल्वेंसी रेशियो का नाम दूसरा नाम होता है लेवरेज रेशियो भी बोलते हैं। लेवरेज रेशियो क्या बोलता है, इट इंडिकेट्स द पेमेंट टाइम फॉर द लियाबिलिटीज। ओके, पेमेंट टाइम की टाइम बताता है ये लियाबिलिटीज के लिए बेसिकली। और क्या बताता है या किस तरह के होते हैं ये, डेबिट इक्विटी रेशियो भी कहलाता है, जिसको दूसरा नाम डीई रेशियो भी बोलते हैं। ओके, फिर आता है एक दूसरा टाइप का जो दैट इज इंडिकेट्स अबाउट डेबिट टू टोटल कैपिटल, ये इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, जैसा कि पहले ही बता चुके हम, इंडिकेट द पेमेंट टाइम फॉर लियाबिलिटीज, ये वाली बात कर रहा है ये। ओके, ये हमारा आंसर हो गया पहला ए आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है, लिक्विडिटी रेशियो का क्या बताता है, इट डिटरमाइन द कैपेबिलिटी टू मीट इट्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस। प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस के बारे में बताता है कि उनको कितनी कैपेबिलिटी से मीट आउट करेगा। ये और किसके बारे में बताता है या कितने टाइप्स होते हैं इसके, दैट इज बेसिकली करंट रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं अपन। जब ये इसका वर्किंग कैपिटल रेशियो का रेशियो 2 होता है, इक्वल टू 2 होता है, किसकी बात कर रहे हैं, करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो वो बिजनेस क्या कहलाता है, सेटिस्फैक्टरी बिजनेस कहलाता है। ओके, दूसरा टाइप का कौन सा होता है फ्रेंड्स, क्विक रेशियो कहलाता है, जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो किसका टाइप हो गया फ्रेंड्स, लियाबिलिटीज रेशियो का पार्ट हो गया, टाइप हो गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसिड टेस्ट रेशियो क्या कहलाता है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एसिड टेस्ट रेशियो पे। क्लियर है, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे दैट डिटरमाइन द कैपेबिलिटी टू मीट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया बी। ओके, फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिजनेस इज सेड टू बी सेटिस्फैक्टरी when current ratio means working capital ratio is equal to, जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, कौन सा वाला, 2 रेशियो बराबर होगा करंट रेशियो, तो वो सेटिस्फैक्टरी बिजनेस कहलाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए बी। ओके, ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चंस। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके कमेंट और जरूर बनते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, और मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप फिर से लेके आऊंगा, आप पूरा वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अगेन दोबारा से आपको थैंक यू वंस अगेन।